तो दोस्तों बचपन से हम लोग सुनते आए थे नानी से दादी से इस जगह के कहानी के बारे में कि 7 भाई थे, अपने बहन को मारे थे, खाए थे। यहाँ पे एक पेड़ है, वो देख सकते हैं कि इस पेड़ का भी कुछ कहानी है। वो लोग प्लानिंग करने लगे कि अब बहन को हम लोग मार करके जो है खाएंगे। ये जो पेड़ आप लोग देख रहे हैं, इसी पेड़ पर चढ़ करके वो लोग निशाना लगा रहे थे अपने बहन को मारने के लिए। तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम लोग निकल चुके हैं एक नए डेस्टिनेशन की ओर, एक नए जगह की ओर। इसका नाम है बिंदु बसाई। आप लोग नाम सुने होंगे और ये हम लोग के घर से काफ़ी नज़दीक है, लेकिन आज तक हम लोग गए नहीं हैं वहाँ पे। तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, उसका कहानी क्या है, आपको बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किधर से जा रहे हैं। लोकेशन है इसका काठीटार से ठाकुर गाँव वाले रास्ते पे। ठाकुर गांव से थोड़े से आगे आप जाइएगा तो निरई कॉलेज जो वहाँ पे खुला था, वहीं पे है बिंदु बसाई। अब देखते हैं वहाँ पे 7 भाई और एक बहन का जो कहानी है, वहाँ पे जा करके चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं कि वहाँ पे क्या कहानी था और कोशिश करते हैं कि आपको पूरा कहानी को बताएं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उस जगह पे जहां पे 7 भाइयों ने मिल करके अपने बहन का मांस को खाया था। तो फाइनली आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यही है वो जगह बिंदु बसाई। इसका कहानी इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि क्या है इसका कहानी। तो सबसे पहले आप लोगों को लोकेशन बता दिया गया है कि ये कहाँ पे है। आप काठीटार की तरफ से आएंगे, रांची से काठीटार से ठाकुर गाँव वाले रोड पर चलेंगे तो ठाकुर गाँव से थोड़ा सा आगे 2 किलोमीटर आगे ये जगह है। तो दोस्तों बचपन से हम लोग सुनते आए थे नानी से दादी से इस जगह के कहानी के बारे में कि 7 भाई थे, अपने बहन को मारे थे, खाए थे। लेकिन एक्चुअली मायने में देखा जाए कि हम लोग यहाँ पे घर के सामने होते हुए भी हम लोग यहाँ पे कभी आए नहीं थे। आज मौका मिला, आज आए और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा घटना हुआ था। पता चला था कि वहाँ पे बांस है, पेड़ है, तो वाकई में सब कुछ दिख रहा है। और एक चीज़ और है, वो आप लोगों को कहानी में पता चलेगा। आप इधर आ सकते हैं कि यहाँ पे एक पेड़ है, वो देख सकते हैं कि इस पेड़ का भी कुछ कहानी है। इस कहानी में हम लोग अभी देखेंगे, जानेंगे कि क्या है इस कहानी का राज। देखिए ये जो है, ये झारखंड में हम लोग इसको, एक फल है, बहुत फेमस फल है, केंद केवंद दोनों नाम से जानते हैं, उसी का ये पेड़ है। और इसका भी कुछ ना कुछ इसमें, इस कहानी में जो है, इस जो कहानी का है या सत्य घटना पर आधारित है, ये मीन्स ये सच्चा घटना है। हम लोग सुनते आए थे, आज देख रहे हैं सामने से कि क्या है। तो इसका कहानी इस प्रकार से है कि 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी। वो मतलब 7 भाई और बहन बहुत ही हंसी खुशी, प्यार मोहब्बत से साथ में रहते थे, जीवन बसर करते थे। उस टाइम पे, ये तो बहुत पहले का बात है कि मतलब समझिए कि हमारे दादा परदादा से भी ज़्यादा का उम्मीद है कि हो सकता है कि ये होगा। उस टाइम पे सतयुग था और आज तो कलयुग है। तो ये सतयुग का कहानी घटना है। कहानी इस टाइप से है कि 7 भाई एक बहन साथ में रहते थे और बहुत प्यार मोहब्बत से। तो एक दिन क्या हुआ कि 7 भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगल बगल में बैकग्राउंड में पीछे खेत सब है। हो सकता है कि उस टाइम पे वो लोग का भी खेत रहा होगा। तो वो लोग खेत गए थे खेती करने के लिए, 7 भाई, और बहन घर में अकेली थी। बहन खाना बनाती थी, सब कुछ घर का काम करती थी। तो वही बहन जो है वो भाई लोग के लिए खाना बना रही थी। साग, वेजिटेबल साग जो है वो काट रही थी, खाना में साग बना रही थी। तो साग काटते काटते जो है उस बहन का जो है हाथ कट गया। तो वहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, खून निकल रहा है। वो सोच रही है कि अब क्या किया जाए, हम तो कट गए हैं। खून को जो है वो सोचती है कि भाई लोग देखेगा तो फिर बोलेगा इसका ये कट गई, भाई देख लेगा। तो वो सोची कि अगर हम दीवार पे इसको पोछेंगे तो भी भाई, दादा उस टाइम पे हम लोग
हम लोग अभी भी झारखंड में बोलते हैं दादा, बड़े भाई को दादा बोलते हैं। तो वो बोल रही है, ये सब कहानी नानी लोग बताई है, माँ लोग बताई है। वो बोल रही है कि अगर दीवार पे पोछेंगे तब तो दादा देखेगा, अगर हम साड़ी में पोछेंगे तो भी दादा देखेगा, तो क्या किया जाए। तो उसको जो है वो जो साग काट रही थी उसी साग में वो पोंछ दी ऐसे खून को। खून पोंछने के बाद में क्या हुआ कि अब तो पता चला कि वो खून तो पोंछा गया, अब दिखने वाला है नहीं। अब भाई लोग आया खेती करके, खेत से आया, जो भी खेती कर रहा था खेत से आया काम करके, तो खाना खाने का बारी आया तो खाना दी बहन। अब खाना जब दी तो वो जो साग था इतना टेस्टी बना, इतना स्वादिष्ट बना कि भाई लोग सोचने लगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या चीज़ मिलाई है मेरी बहन की इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट खाना बना है, क्या ऐसा जो डाल दी। और दिन भी साग बनता है लेकिन इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज इतना अच्छा क्यों लगने लगा। तो पूछा वो लोग अपना बहन से कि अच्छा बहन बताओ कि तुम क्या डाली इसमें, क्या मिलाई कि इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट साग बना है। तो बहन जो है वो डर भी रही है, बताने में हिचकिचा भी रही है, लेकिन बताई कि ऐसा है दादा कि हम साग काटते काटते हाथ कट गए, तो वही हाथ से जो ब्लड आया उसी को हम पोंछ दिए कि आप लोग अगर देखिएगा दीवार में या कहीं पे तो जान जाइए कि हम कट गए, इसलिए हम इसी में साग में पोंछ दिए और तो कुछ नहीं मिलाए हैं। ये बात सुन के जो है भाई लोग सोचने लगे साइड होकर के थोड़ा कि आखिर मेरी बहन का खून इसमें मिला तो ये इतना स्वादिष्ट बन गया, इतना अच्छा इसका स्वाद लग रहा है, इसका सिर्फ खून का कतरा इसमें मिला और स्वादिष्ट इतना बन गया। तो अगर मान के चलिए कि हम लोग इसको इसका सोचो कि इसका मांस और इसका दिल कितना अच्छा स्वादिष्ट, कितना स्वादिष्ट होगा। ये सोच ये जो है भाई लोग में आने लगा, जबकि ये नहीं होना चाहिए। भाई और बहन का रिश्ता, प्यार मोहब्बत अलग होता है। लेकिन खैर ये सज्जू का जो कहानी है वो हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं और उसी जगह पे आकर के बता रहे हैं। तो यहाँ पे वो भाई लोग सोचने लगा कि साग हाथ कट गया, साग काटते काटते हाथ कट गया, तो इतना खून इसका स्वादिष्ट बना, इसका मांस कितना अच्छा होगा। तो वो लोग, अच्छा एक चीज़ और आपको बताते हैं कि 7 भाई में सबसे छोटा वाला जो भाई था वो सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बहन से करता था। अब जब सब डिस्कशन करने लगे कि उसका खून जब इतना अच्छा है तो मांस कितना अच्छा होगा, तो वो लोग प्लानिंग करने लगे कि अब बहन को हम लोग मार करके जो है खाएंगे। अब ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अविश्वसनीय घटना टाइप में लग रहा है कि भाई लोग सोच रहा है कि बहन को मार के खाएंगे, लेकिन इसमें छोटा भाई उन लोगों के अगेंस्ट था, उन लोगों के विरुद्ध था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो बहन को मारे या बहन को खाए, क्योंकि उसको अपने बहन से बहुत मोहब्बत था। 6 भाई जो है चाह रहा है मार के खा जाए, लेकिन 7वां भाई जो सबसे छोटा था वो नहीं चाहता था कि उसको मार के खाए। खैर वो लोग प्लानिंग किया कि इसको मारते हैं, खाते हैं। तो वो क्या किया कि बहन का आँख में पट्टी बांध करके उसको खड़ा कर दिया गया और उसको तीर से, उस ज़माना में तो तीर का ये टाइम था, वही सुने हैं कि तीर से उसको मारने के लिए रखा गया। ये जो पेड़ आप लोग देख रहे हैं, इसी पेड़ पर चढ़ करके वो लोग निशाना लगा रहे थे अपने बहन को मारने के लिए। लेकिन वो 6 भाई तीर चलाते थे तो तीर लगता नहीं था बहन को। 7वां भाई जो सबसे छोटा था उसको 6 भाई बोला मिल करके कि तुम मारो, तुम निशाना लगाओ। भाई लगाना नहीं चाहता था, लेकिन 6 भाई का ज़बरदस्ती और धमकी की वजह से वो निशाना लगाया, तो उसकी बहन को जा करके वो लगा। अब वो लोग क्या किया कि निशाना लग गया, बहन तो मर गई। अब उसको मार के खाना है, उसको उसका बॉडी को कट करना है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब जिस औजार से, जिस चीज़ से वो लोग उसका कट किए थे, काटे थे, उसको वो लोग पत्थर पे तेज किए थे, धार किए थे, उसको धारदार बनाए थे। वो पत्थर भी आपको दिखाएंगे इसी जगह से थोड़े से 10 कदम पे है। वहाँ पे अभी भी वो निशान है कि जैसे हम लोग पत्थर पे अगर चाकू को रगड़ेंगे तेज़ करने के लिए तो वो जो निशान बन जाएगा, वो निशान अभी भी वहाँ पे है। 3 निशान या 4 निशान है, अभी हम लोग वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे। तो वहाँ पे वो चाकू को, तलवार को, जो भी था उस टाइम पे तेज करके और बहन को काटने के लिए वहाँ पे रखें। तो वहाँ उस पत्थर पे वो लोग चाकू को तेज किए और उस बहन को मतलब आगे का जो भी प्रक्रिया था वो स्टार्ट किए वो लोग खाने का। जब वो लोग खाना बना रहे थे तो छोटा भाई जो था वो चला गया नदी, और नदी जाने के बाद में खखड़ा और क्रैब
क्रैब, खखड़ा और मछली नदी से पकड़ करके वो लाया। वो इसलिए लाया क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर भाई लोग सब कोई साथ में खाएगा और हम नहीं खाएंगे तो भाई लोग हमको भी मार देगा, या डर रहा था या कुछ भी, और वो अपना बहन को नहीं खाना चाह रहा था। तो जब शाम में, जब रात में जब खाने का बारी आया तो सब कोई भाई लोग बहन का मांस को खा रहा है, लेकिन ये जो छोटा भाई था ये मछली को खा रहा था। जब वो लोग खा रहा था मांस को तो ये मछली को खाता था, और जब वो लोग हड्डी को चबाता था तो ये केकड़ा को चबाता था, ताकि दूसरे भाई लोगों को ये लगे कि सही मायने में ये भी खा रहा है। लेकिन वो छोटा भाई अपने बहन को नहीं खाया था, उसका मांस को नहीं खाया था। अब देखिए मेन जो बात है ये बांस का क्या कहानी है, वो अब आपको कहानी में समझ में आएगा। तो यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे एक टीला था, वो टीला शायद अभी भी दिख रहा है, आप यहाँ पे आके वीडियो में दिखा सकते हैं। टीला मीन्स होता है दीमक का या चींटी का घर को हम लोग टीला कहते हैं अपने लैंग्वेज में। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा है, ये तो बहुत ज़माना हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए बांस का जो है बांस जहाँ पे निकला है वहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा कुछ मिट्टी टाइप में आगे तक है, हो सकता है वही रहा होगा टीला या कुछ भी। सोचने से थोड़ा अजीब लगता है कि वो जो घटना घटा, सही मायने में जो घटा आज वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। तो जब वो लोग खाएँ खाना, मतलब मांस को खाएं, तो उसका जो हड्डी वगैरह जो वेस्टेज था उसको क्या किए वो लोग, एक जगह पे गड्ढा कोर करके उसका भाई मिल करके छोटा भाई उसको दफना दिया, उसको गाड़ दिया छोटा भाई। अब उसी जगह पे जहाँ पे उसका हड्डी को रखा गया था, गाड़ा गया था ज़मीन के नीचे, वहीं से ये बांस निकला है। आप लोग देख सकते हैं कि जो कहानी आप लोग को बताया जा रहा है वो एक्चुअल मायने में रियलिटी में जो रियल जो घटना घटा वो आपके सामने है। आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे कोई ज़माना में गड्ढा खोदा गया होगा और उस गड्ढे पे वहाँ पे जो है हड्डी डाल करके ये बांस निकला। सोचने से थोड़ा अजीब लगता है कि सही मायने में यही वो जगह था। अब उस ज़माना में ये अगल बगल माहौल इसका क्या रहा होगा, अभी जो दिख रहा है उस टाइम पे कैसा था, ये तो खैर कोई बता नहीं सकता है कि उस टाइम पे क्या था। तो ये बांस यहाँ से निकला, और ये पेड़ का वही कहानी है कि पेड़ में वो लोग पेड़ में चढ़ करके निशाना लगाए थे, ये सब कहानी है। अभी कहानी यही ख़त्म नहीं हुआ, समय बीता, समय बीतने के साथ में ये बांस यहाँ से निकला, और बांस निकलने के बाद में यहाँ पे एक जो है, समझिए कि जो भिक्षा मांगते हैं साधु बाबा, जो लोग संन्यास लेते हैं, उनमें से कोई एक यहाँ इस बांस का यूज करते हुए, इस बांस का उपयोग करते हुए, मतलब इसी बांस से यहाँ काट के एक केंद्रा होता है क्या कि मतलब एक वाद्य यंत्र है जिससे आवाज़ निकलता है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि ये केंद्रा, इस यंत्र को केंद्रा कहा जाता है। तो वो केंद्रा साधु बाबा जो है केंद्रा बनाए, और वो जैसे हम लोग अभी जानते हैं कि हम लोग घर में भी बहुत सारे लोग आते हैं तो बजाने वाला यंत्र लेकर के आते हैं, बजा करके मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो उसी टाइप से उस टाइम पे हुआ होगा। तो वो साधु बाबा जो है भिक्षा मांगते मांगते चले गए, घर घर घूम रहे थे, तो वो मांगते मांगते वो भाई लोग के घर पहुंच गए। तो सबसे पहले बड़ा वाला भाई के पास गए, तो केंद्रा जो था, बजाने वाला जो था, वो बज नहीं रहा है। केंद्रा से आवाज़ निकल रहा है कि ना बाज रे केंद्रा, ई तो है कि दुश्मन कर घर, ऐसे बोल के। ये सुना दादी लोग बताई, नानी लोग बताई है। तो परेशान सब कि आखिर बज क्यों नहीं रहा है। तो ऐसे करते करते दूसरा भाई के पास भी गया, तो दूसरा भाई के घर जब गया तो दूसरा भाई के घर से भी यही आवाज़ निकला केंद्रा से। और केंद्रा तो भाई मीठी आवाज़ निकलने के लिए धुन निकलने वाला होता है, लेकिन वहाँ से आवाज़ निकल रहा है कि ना बाज रे केंद्रा, ई तो है कि दुश्मन कर घर, ऐसे। तीसरा भाई के घर में भी यही हुआ, चौथा भाई के घर में यही हुआ। ऐसे करते करते 6 भाई के घर में केंद्रा से यही आवाज़ निकलने लगा। 7वां जब घर, मतलब जो सबसे छोटा भाई था, जिसको अपनी बहन से बहुत मोहब्बत था, बहुत प्यार था, उस घर में जब वो गया मांगने वाला, तो जब वो केंद्रा को बजाया तो वहाँ से एक आवाज़ निकल रहा है कि बाज बाज रे केंद्रा, ये तो है कि छोट भाई कर घर, ऐसे आवाज़ निकलने लगा। तो वाकई में मोहब्बत भाई और बहन का बहुत ही अच्छा था वो लोग का, कि मरने के बाद भी बहन के हड्डी से जो बांस निकला, वो बांस भाई लोग उस भाई के घर में नहीं बजा जो लोग का जो उसको दुश्मन की नज़र से उसको खा गए, लेकिन छोटा भाई उसको बहुत मोहब्बत करता था। तो वो बांस उस घर में आवाज़ निकाल रहा है कि बाज बाज रे केंद्रा, ये तो है कि छोट भाई कर घर। तो वो छोटा भाई समझ गया कि ये उसी बांस से बनाया हुआ यंत्र है, उसी बांस से बनाया हुआ केंद्रा है, जो मेरे बहन का हड्डी से, जहाँ से हम लोग ये किए थे, वहाँ से गाड़े थे, वहाँ से निकला है। तो वो फिर मतलब लास्ट में वो साधु बाबा से रिक्वेस्ट करता है कि ये केंद्रा उसको मिल जाए,
और वो केंद्रा उसको दे करके साधु बाबा फिर चले जाता है। और यही था कहानी। जैसा कि आपको कहानी में बताएं कि वो जो भाई लोग थे वो बहन को काटने के लिए छुरी का यूज किए थे, उसको धार करने के लिए, और वो जो धार किए थे वो इसी पत्थर पे रगड़ के किए थे, ठीक है। अपना छुरी को रगड़ रगड़ करके पत्थर में तेज किए थे, धार किए थे, ताकि वो बहन को आसानी से काट सकें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 निशान है, 7 निशान है, 1 2 3 4 5 6 7, और सातों भाई का अपना अपना निशान है, ठीक है। वो सबसे बड़ा भाई का, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे सबसे छोटा। तो देखिए आपको ये लग रहा होगा कि ये पत्थर जो है यहाँ घिस के ऐसा हुआ है, कोई बच्चा लोग खेलते खेलते ऐसा कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उसी ज़माना का पत्थर है और उसी टाइम से इसी हाल में है। भाई लोग, मतलब 7 भाई जो थे वो लोग जो है अपना चाकू तेज किए थे, तो उसी चाकू का निशान यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके बाद का कहानी आपको पता है कि क्या हुआ।